हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोनिका और स्वागत है आपके चैनल टैरो वर्ल्ड विद मोनिका में। तो आज की जो रीडिंग है वो है व्हेन एंड वेयर यू फाइंड योर सोलमेट, या फिर आप कब और कहाँ आप अपने पार्टनर से, सोलमेट पार्टनर से मिलने वाले हो। ठीक है, तो ये रीडिंग सिंगल लोग भी देख सकते हैं और ये रीडिंग जो रिलेशनशिप में है अभी वो भी देख सकते हैं। लाइक दोनों के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, लेकिन स्पेशली अगर मैं कहूँ तो यस, सिंगल लोगों के लिए वो ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि वो भी ये जानना चाहते हैं कि कब और कैसे आप अपने पार्टनर से मिलोगे जो आपका सोलमेट है। ठीक है, और मैं पहली बार अपने रीडिंग में मैं आपको डायरेक्शन भी बताऊंगी, लाइक किस डायरेक्शन से वो आ सकते हैं। ठीक है, और मैं मंथ भी प्रिडिक्ट करूँगी कि किस मंथ में वो मिल सकते हैं, और मैं ये भी बताऊँगी कि कितने दिन, कितने साल और कितने हफ्ते लग सकते हैं आप अपने सोलमेट से मिलने के लिए। तो जो भी है वो रीडिंग के दौरान मैं कहूँगी। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शन रखे हैं। जो पाइल नंबर 1 है वो है वाइट कलर के स्टोन में, जो सेकंड है वो है ब्लैक कलर के स्टोन में, और जो लास्ट है वो है पर्पल और ब्राउन कलर के शेड में। तो आपको क्या करना है, आपको इन तीनों में से किसी एक पाइल को चूज़ करना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइमिंग दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके अपने टाइम की रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए, मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके रीडिंग में। ओके, पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी इस वाइट कलर के स्टोन को चूज़ किया था, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। ओके, तो चलो, तो ऐसे तो हमारा क्वेश्चन ये है कि आप कब और कैसे मिलने वाले हो, लेकिन थोड़ी सी हम लोग ये भी जानकारी ले लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा ये सुनकर कि यस वो दिखता कैसा है या फिर उसकी पर्सनालिटी कैसी हो सकती है। थोड़ी सी जानकारी पहले ले लूँ, आपको दे दूँ, सॉरी ले लूँ क्या आपको देना है, और उसके बाद फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि कब और कहाँ पे वो आपसे मिलने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए। और जब तक मैं शफ़ल कर रही हूँ, अगर आप इस रीडिंग को पहली बार देख रहे हो या फिर इस चैनल पे पहली बार आए हो, तो पहले रीडिंग देख लीजिए। रीडिंग अच्छी लगे तो पहले, उसके बाद सबसे पहले सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और लाइक करना, और कमेंट करके भी बताना कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। ओके, चलो, तो पर्सनालिटी देखते हैं। ओके, द हाई प्रिस्टेस है, और ओके 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, और है नंबर 12 द हैंगमैन। ओके, तो उनकी पर्सनालिटी क्या है, क्या उनकी सोच है, ये हम लोग इन 3 कार्ड से जानेंगे। तो देखिए, पर्सनालिटी के बारे में पहले अगर कहूँ कि कैसा है उनका नेचर, तो यस, मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत ही धार्मिक पर्सन है, जो भी लड़का हो या लड़की। ठीक है, तो जो भी वो होगा या जो भी वो होगी, बहुत ही धार्मिक पर्सन है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि उनको पोइट्री लिखना, ठीक है, कुछ रीडिंग करना उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और अगर ये चीज़ नहीं भी करते हैं तो मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि उनको लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है। हो सकता है कि बहुत लोग करते हैं ना, अपनी पर्सनल डायरी वगैरह लिखते हैं कि दिन भर उन्होंने क्या किया या फिर कैसा रहा उनका दिन, जो भी बहुत लोगों की ये आदत होती है, वो लिखते हैं डायरी। ठीक है, तो उस तरह की आदत हो सकती है। दिल के बहुत ही साफ़ पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा मन के भोले हैं, बहुत ही छोटी छोटी बात पे हो सकता है उनको बात दिल पे लग जाती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन है। ठीक है, और हाँ, लेकिन अपनी जो फीलिंग्स है ना, आपका जो होने वाला जो भी पार्टनर होगा, अपनी फीलिंग्स वो जल्दी किसी को शेयर नहीं करते, छुपा कर रखते हैं। तो ये उनकी शायद वीक पॉइंट है, जिसके वजह से आई थिंक लोग उन्हें गलत भी कभी कभी समझ लेते हैं, लेकिन वो ऐसे होते नहीं है, वो ऐसे है भी नहीं। ओके, बहुत ही ज़्यादा मदर नेचर है। मदर नेचर का मतलब ये है कि किसी को भी, लाइक आपको जब वो मिलेंगे, आपसे जब वो बात करेंगे, ठीक है, तो या फिर जो भी उनके लाइफ में कोई भी अगर आता है, तो उसको इस तरह से केयर करते हैं जैसे कि वो बहुत उनका खास हो। लाइक आपके पार्टनर जो होंगे ना, वो आपको बहुत ही मानेंगे, क्योंकि अगर जो पराया भी रहता है उनको वो इतना रिस्पेक्ट देते हैं, तो आपसे वो तो प्यार करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पर्सन है ये, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है ये इंसान, जो भी आपसे वो मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ है ये। ठीक है, अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे बताया नहीं कार्ड्स में। यहाँ पे देखिए 2 नंबर है, द हाई प्रिस्टेस। हो सकता है कि आपका जो पार्टनर होगा या फिर आप वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो। फिर यहाँ पे देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, एयर साइन जो है जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड देन यहाँ पे है नंबर 12 वाटर। ठीक है, ओके, तो देखिए ये, हाँ, ये चीज़ हो गया, ये साइन है, मैंने पहले नहीं बताया, सॉरी।
ओके, तो ये चीज़ हो गया, उनकी पर्सनैलिटी ये है, क्या है मैंने आपको बता दिया। देन यहाँ पे देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो कि मैंने पहले ही कहा था कि बहुत ही छोटी छोटी बातों पर आपका जो पार्टनर है नाराज़ हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिल से ना बहुत ही ज़्यादा बच्चे वाले हैं, मतलब बहुत ही चाइल्डिश नेचर हो सकता है उनका, ठीक है। और सोचने की शक्ति उनकी इतनी नहीं है, लाइक सोचने की शक्ति मतलब क्या, कुछ भी फैसला लेते हैं ना आपके पार्टनर जो भी होंगे, वो दिल से लेते हैं, दिमाग से नहीं लेते हैं, ठीक है। जिसके वजह से भी वो बहुत सारी प्रॉब्लम में भी फंस जाते होंगे, लेकिन उस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है ये उनको बहुत अच्छी तरह से भी आता है, ठीक है। ओके, ये उनका नेचर हो सकता है। द हैंगमैन, ओके। और कभी कभी हाँ, कभी कभी ये है गुस्से वाले भी है, अगर उनका दिल बहुत साफ़ भी है तो कहीं ना कहीं अगर उनका दिमाग अगर गर्म होता होगा ना किसी भी बात पे, लाइक किसी भी बात पे, मतलब बोलने का क्या है, उनको ना सच बोलना बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। सच बोलना बहुत, सुनना और बोलना बहुत ही ज़्यादा पसंद। अगर कोई इंसान ऐसा लगेगा कि उसके सामने लाइक ओवर रिएक्ट कर रहा है या फिर ऐसा करता है ना, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, तो ऐसे इंसान को आपका पार्टनर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसे जवाब देना उस समय बिल्कुल आता है। ऐसे वो ठीक है, नॉर्मल है, इमोशनल है, लेकिन ऐसे जगह पे जो इंसान ओवर रिएक्ट करता है, तो ऐसे लोगों को आपका पार्टनर बिल्कुल पसंद नहीं करता होगा। तो ये उनका नेचर हो सकता है, ठीक है। तो सॉफ्ट भी है, तो कहीं ना कहीं सम टाइम उन लोगों के लिए भी क्या बोलते हैं, गुस्सा हो जाते हैं जो फालतू की बकवास करते हैं, उस जगह पे वो सोचते नहीं है, वो बोल देते हैं। तो ये चीज़ है, ओके ओके, ये चीज़ है। और मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि दो बात एक और लग रही है कि हाँ, यहाँ पे ये है कि वो कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी वगैरह करते होंगे, तो हो सकता है ना उनके बॉडी में, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है, कहीं पे भी कट्स का निशान हो सकता है, लाइक उनके शोल्डर पे, और या फिर फोरहेड पे, और या फिर लाइक चेस्ट पे या फिर हिप पे, ऐसे जगहों पे उनका कुछ ना कुछ चोट लगने की निशान हो सकती है। मैं पता नहीं मुझे ये बोलना चाहिए नहीं, बट पता नहीं मुझे ऐसा लगा तो मैंने ये बोल दिया। तो ओके, कोई ना कहीं चोट का निशान तो आपके पार्टनर का होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा सोलमेट है। अगर जिनका पहले से ही कनेक्शन है, लाइक रिलेशनशिप में हो, तो एक बार चेक कर लेना कि क्या मैं सही बोल रही हूँ या फिर गलत, क्योंकि मुझे जैसा आता है, मुझे जैसा इंट्यूशन मिलता है, मैं वैसे बोल देती हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। और हर टैरो कार्ड रीडर जो है अपनी इंट्यूशन के ही बेस पे काम करता है, ठीक है, वो वही बोलता है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बस बोल दिया, है ना। चलिए, पर्सनालिटी देख लिया, अब हम लोग देखते हैं आपके पार्टनर कहाँ मिल सकते हैं। ओके, कहाँ मिल सकते हैं आपके पार्टनर, कब मिलेंगे वो, व्हेन। ओके, एक सेकेंड, कार्ड मुड़ गया था। ओके, चलो देखते हैं कि आपका पार्टनर कहाँ मिलेगा। तो मैं इसमें से सिर्फ एक कार्ड निकालूंगी। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलो एक और कार्ड्स निकाल लेती हूँ, देन उसके बाद रीडिंग मैं और अच्छी तरह से करना चाहती हूँ, उस वजह से मैं यहाँ पे 2 कार्ड्स ले रही हूँ। ओके, वन मोर कार्ड। वाओ, द स्टार, एस ऑफ पेंटिकल्स और द स्टार है। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि आपका पार्टनर बहुत ही धार्मिक है, तो यस, आप अपने पार्टनर से किसी मंदिर वगैरह में मिल सकते हो, ठीक है, मंदिर में, या फिर आप कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है। आप भी जाते होगे मंदिर, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है आप में भी उतनी श्रद्धा, ऐसा नहीं है कि आप बिना पूजा पाठ करते हो, बस मन में रखते हो, लोगों के सामने नहीं लाते हो, लेकिन मन में भगवान को मानते हो, ठीक है, दिखावा नहीं करते हो, इसीलिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है आपका जो पार्टनर है वो आपको किसी मंदिर में मिल सकता है, ओके। और मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है किसी गार्डन एरिया में भी मिल सकता है, यस, गार्डन, किसी पार्क में, ठीक है, किसी पार्क में आप मिल सकते हो। आई नो अभी कोरोना है तो शायद बहुत सारे ऐसे पार्क बंद होंगे, लेकिन यस, पार्क मुझे लग रहा है फर्स्ट। सेकंड मुझे नर्सरी लग रही है, ठीक है, हो सकता है आप किसी नर्सरी में आप उनसे मिल सकते हो, ओके ओके, ठीक है, ये चीज़ है। पर मंदिर ज़्यादा लग रहा है, टेम्पल वगैरह ज़्यादा लग रहा है, आप शायद जाते होगे,
ठीक है। और वहाँ पे कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे ज़रूर मिलेगा। और मुझे जहाँ तक लगता है, आप पता है इनसे अट्रैक्ट कैसे होगे, इसकी ब्यूटी से भी ज़्यादा इनके बिहेवियर को देख के ज़्यादा अट्रैक्ट होगे, और कहीं ना कहीं आप में और इनका कनेक्शन बनता ही जाएगा, बनता ही जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। मुझे जहाँ तक लगता है कि जब आप इनसे मिलोगे ना, ये कुछ किसी को दे रही होगी, होता ना दान वगैरह करते हैं लोग, बैठे हुए रहते हैं और दान देते हैं, कुछ ना कुछ देते रहते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है आप जब इनसे मिलोगे ही ना, तभी आपको फर्स्ट साइड जो लव होता है ना, पहली नज़र का प्यार, वो हो जाएगा। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है पार्क और टेम्पल तो स्ट्रांगली लग रहा है ये चीज़, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो गेट बना है, तो मंदिर का गेट के बाहर, मंदिर के अंदर में नहीं, गेट के बाहर ही आप इनसे मिलोगे और पहली नज़र में आपको इनसे प्यार हो जाएगा, टकराएंगे आप इनसे, ठीक है। क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है ये ऐसे आएंगे ना, ऐसे बनकर आएंगे कि जस्ट टकराए, आपने देखा ये चीज़, और या फिर ये किसी को दान दे रहे होंगे, तब आप इनसे मिलोगे। और ये मिलोगे आप मंदिर के बाहर। और पार्क भी जो है, पार्क में भी अगर आप इन्हें पार्क में भी देखते हो, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि वहाँ पे जो ओल्ड पर्सन आते हैं, यहाँ पे जो बच्चे आते हैं, उनके साथ ये खेलते हुए या मतलब उनके साथ मतलब प्ले करते हुए नज़र आएंगे, और आपको अच्छा लगेगा वो चीज़ देखते हुए, और वहाँ पे भी आपको फर्स्ट साइट हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, वाह बहुत ही क्यूट है चलो, देन उसके बाद है द स्टार का कार्ड। ओके, तो यस, मुझे जहाँ तक लगता है ये जो द स्टार का कार्ड आया है, ये यही कह रहा है कि ये इस टाइप का अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, तो ये चीज़ समझ लीजिएगा कि यस वही आपका सोलमेट है। क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लग रहा है द स्टार के कार्ड को देखते हुए, ठीक है, ये चीज़ है। और मुझे जहाँ तक ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप ऐसी जगह पे मिलो, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या टैरो कार्ड के पास जाते हो अपनी रीडिंग दिखवाने, या फिर शादी के लिए, किसी और चीज़ के लिए भी, लाइक अपने फैमिली के लिए भी, लाइक कोई स्टोन खरीदने जा रहे हो, आप वहाँ पे भी इस इंसान से मिल सकते हो, ये चीज़ भी है, ठीक है। ओके, जो मुझे लगता है मैं वो बताती हूँ, मैं बार बार बोलती हूँ। चलिए, मैंने ये तो बता दिया, अब मैं ये भी देख लेती हूँ कि किस मंथ में आप मिल सकते हो, ठीक है। एक कार्ड निकालती हूँ, उससे ये आपका मास्टर कार्ड रहेगा, उसमें मैं बता दूँगी कि किस मंथ में और कितना टाइम लग सकता है, दिन, महीने, साल। ओके, चलो, ये आपका कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे एयर साइन है। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो डायरेक्शन दिखाता है वो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, मतलब कि आप जहाँ रहते हो आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है, वहाँ पे ये इंसान आपको ज़रूर मिलेगा, आपके घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ओके, देन उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि कितने दिन या कितने महीने, तो यहाँ पे एयर है, और एयर जो है यस, ये मुझे लग रहा है कि वीक्स, कुछ ही ये रीडिंग देखने के बाद कुछ ही हफ्तों में आपको ये नज़र आ जाएगा या नज़र आ जाएगी, ठीक है। कि मतलब मुझे लग रहा है कि दिन नहीं, कुछ हफ्ते में ही आप इससे मिलने वाले हो, लाइक टकराने वाले हो, ठीक है। अगर आप मंदिर नहीं जाते हो तो जाना स्टार्ट कर दो, इस हफ्ते ज़रूर आपके लाइफ में ज़रूर मैजिक होगा, ठीक है। अच्छा, मंथ मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि लाइक जुलाई और अगस्त, सितंबर नहीं, ये जो मंथ है जुलाई जो अभी चल रही है और अगस्त, ये इस 2 महीने के बीच में आप कभी भी मिल सकते हो। और अगर ये आप रीडिंग जब भी देख रहे हो, ठीक है, तो ये रीडिंग के बाद के आपके वीक्स के बाद, लाइक ये रीडिंग मैं 9 जुलाई को पोस्ट कर रही हूँ, तो उसके ठीक 7 डेज़ तक ये मुझे जहाँ तक लगता है आपको मिल सकती है, आपसे टकरा सकती है, या फिर आपको दिखेगा, ऐसा इंसान आपको ज़रूर दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। ओके, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी इस ब्लैक कलर के स्टोन को चूज़ किया था, पाइल नंबर 2 को चूज़ किया था, तो चलिए जल्दी से आपकी रीडिंग देखते हैं। ओके, तो हम लोग पहले ये देखेंगे आपके लिए कि उनकी पर्सनालिटी, उनका नेचर कैसा रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए सोलमेट है भाई, सिर्फ ये जानना ज़रूरी नहीं है कि वो कब और कहाँ मिलेंगे या किस डायरेक्शन में मिलेंगे, ये भी जानना ज़रूरी है कि वो कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है, ठीक है।
तो चलिए पहले के जो 3 कार्ड्स मैं निकालूंगी वो उनके नेचर को प्रिडिक्ट करेंगे, उनका माइंड, उनकी सोच, उनकी फीलिंग्स, लाइक, ठीक है। ओके, तो जो पहला कार्ड है वो है द फूल का। ओके, देन उसके बाद है रिवर्स में नंबर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, और उसके बाद है द डेविल। ओके, तो देखिए उनकी पर्सनालिटी के बारे में ये 3 कार्ड्स बताते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो द फूल का कार्ड है एयर साइन है, हो सकता है कि आप या फिर आपका पार्टनर एयर साइन हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देन यहाँ पे भी फिर से स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो कि एयर साइन है। ओके, और फिर यहाँ पे है द डेविल, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, तो ये हो सकता है कि आपका या फिर आपके पार्टनर का, ठीक है, राशि हो सकती है। ओके, तो उनकी पर्सनालिटी कैसी है, तो देखिए बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही फैशनेबल पर्सन है, ठीक है। नई नई स्टाइलिंग करना उन्हें बहुत पसंद है, कपड़े पहनना उनको बहुत पसंद है, लाइक कपड़े और शूज़ वगैरह जो है उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। स्टाइलिंग करना बेसिकली बहुत ही अच्छा रहता है। घूमना फिरना, पार्टीज़ करना, मौज मस्ती करना, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, लाइक हो सकता है उनको पहाड़ों पर घूमना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, हिल स्टेशन जाना उनको बहुत पसंद है। अगर 12 महीने होते हैं ना तो 6 महीने या 7 महीने तो वो सिर्फ बाहर ही रहते हैं, क्योंकि उनको घूमना फिरना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हो सकता है वो टूरिज़्म वाला वर्क करते होंगे, टूरिज़्म डिपार्टमेंट में होंगे, या फिर उनका काम ही ऐसा होगा जो जहाँ वो रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, उनको हर बार अलग अलग सिटी में जाना पड़ता होगा, ठीक है, ये चीज़ भी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उनको घूमना फिरना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, स्टाइलिंग करना उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हाँ, नॉलेज भी उनको बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह से नॉलेज दिखाना चाहिए उस तरह से उनके पास वो नॉलेज को उतना शो ऑफ नहीं करते। बेसिकली देखिए स्टाइलिंग पर्सन है, घूमना फिरना खाना पीना पसंद है, लेकिन शो ऑफ करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि उन्हें अगर महंगा ही कपड़ा ख़रीदना है तो ही वो पहनेंगे, नहीं तो नहीं पहनेंगे, नहीं, हर तरह से वो स्टाइल करते हैं, लेकिन लाइफ को बहुत ही खुलकर जीते हैं, बिना डरे बिना हिचकिचाए लाइफ को कैसे जीना चाहिए वो उनको बहुत ही अच्छी तरह से आता है। तो इस तरह के पार्टनर आपको मिल सकते हैं, इस तरह के सोलमेट आपके हो सकते हैं। लाइफ को जीना उनको बहुत अच्छी तरह से आता है, कल की जो फ़िक्र होती है ना वो करते ही नहीं है, सब कुछ जो है वो आज पे छोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और जो कार्ड भी है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके, ओके, तो देखिए यहाँ पे जो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो भाई लड़ाई झगड़े से पीछे ही रहते हैं, जो कि मैंने पहले ही कहा था द फूल का कार्ड देखते हुए कि मौज मस्ती में रहते हैं, क्या कल होगा, फ्यूचर कैसा रहेगा, पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये सब चीज़ को लेट गो कर देते हैं, सोचते ही नहीं है। बस जो सोचते हैं वो ये कि आज कैसे रहना है, आज कैसे जीना है, आज में रहना उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। तो लड़ाई झगड़े बहुत ही दूर रखते हैं, दोस्ती उनकी बहुत ज़्यादा हो सकती है, बहुत ही सारे उनके दोस्त हो सकते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। बर्डन होते हुए भी उसे किस तरह से संभालना चाहिए, किस तरह से भार रहते हुए भी, लाइफ की जो भार होती है ना, घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अलग अलग टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन पे आती है, तो उसकी परवाह किए बिना लाइफ को सिर्फ जीना, कैसे जिया जाए, इस तरह से इनकी सोच है, इस तरह का इनका नेचर है। और मुझे जहाँ तक लगता है जब ये आपके पास मिलेंगे भी ना, तो आपको, अगर आप बोरिंग पर्सन हो तो जब आप इनसे मिलोगे तो आप भी उतनी ही ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे। तो इस तरह, क्योंकि ये जिस रंग में है वो आपको उसी रंग में डाल देंगे, क्योंकि आपके ये सोलमेट होंगे ना, इस वजह से। ओके, देखिए द डेविल का कार्ड है, यस, द डेविल का कार्ड यही शो कर रहा है कि ये अपने जैसे आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो मुझे भी जहाँ तक लग रहा है कि बहुत लोग इस रीडिंग को भी देख रहे हैं ये जानने के लिए, जितना आप उत्सुक हो, ठीक है, कि मैं सिंगल हूँ, कब मेरी भी बॉन्डिंग किसी के साथ बनेगी, तो ये चीज़ वो भी सोच रहे हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि वो बहुत कुछ सोच कर रखे हैं कि जो भी मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा या बनेगी तो मैं उसे किस तरह से ट्रीट करूँगा। लाइक बहुत ही ज़्यादा फिल्मी इंसान हो सकते हैं, है ना, गाना गाना, शायरी करना, लाइक आपको देख के आपको लाइक आपके ब्यूटी के बारे में आपको कहना, आपको थोड़ा मजाक करना, आपको थोड़ा सा छेड़ना, आपको मतलब मस्ती मजाक वाला इंसान है। तो बहुत ही चार्मिंग पर्सन है और बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन है, जिससे भी अभी आप कनेक्ट होने वाले हो सिंगल लोगों के लिए। और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो अच्छी बात है, ओके,
ऐसा इंसान हो सकता है, लेकिन अगर आपको नहीं दिखता है आपका पार्टनर, क्योंकि बहुत जन कमेंट में बोलते कि ऐसा तो नहीं है मेरा पार्टनर, अगर नहीं है तो कमी कहीं ना कहीं आप में, क्योंकि देखिए द डेविल का कार्ड है, कहीं ना कहीं कमी आप में, क्योंकि आपका पार्टनर तो आपको प्यार देना चाहता है, बट आप ही बॉन्डेज दिखा रही हो, आप भी कवर कर दे रहे हो, आप भी एक बोलते ना दीवार खड़ी कर दे रहे हो, तो प्रॉब्लम आप में है, आपके पार्टनर में नहीं। ठीक है, ओके, चलो, तो हम लोग ने तो ये देख लिया। अब हम लोग कार्ड से ये जानते हैं कि कब आपका पार्टनर आपसे मिलेगा। ठीक है, कब और कहाँ। तो 2 कार्ड्स निकालूंगी, कब और कहाँ, किस डायरेक्शन में, ऑब्वियसली डायरेक्शन देखूंगी। ओके, जो फर्स्ट कार्ड आया है, ओके, 3 ऑफ वेंड्स, और जो दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो देखिए 3 ऑफ वेंड्स का कार्ड है, कब और कहाँ। तो हाँ, आपका जो पार्टनर है आपके सिटी में नहीं रहता है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, कार्ड्स मैं आपके सामने ही पुल कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा घूमना फिरना पसंद करते हैं। तो हो सकता है कि वो आपसे अचानक ही कहीं मिले, हो सकता है कि आप घूमने गए हो आप भी, और वो भी उस प्लेस में आए हो, लाइक आपको आप और वो जब भी आप मिलेंगे तो अपनी सिटी में नहीं मिलेंगे, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि आप होता है ना ट्रेन वगैरह में जाते हैं, प्लेन में जाते हो, वहाँ पे आप मिलोगे, वहाँ पे, या फिर आप सेम होटल वगैरह में रह सकते हो, आप वहाँ पे इनसे मिलोगे, आप वहाँ से इनसे बात करोगे। ये चीज़ मुझे लग रही है, घूमने की जगह लग रही है। ठीक है, दूसरे जगह लग रही है, दूसरे देश में बोली, सॉरी, दूसरी सिटी लग रही है, ऐसा हो सकता है। या आप अपनी सिटी के छोटे मोटे अगर हिल स्टेशंस वगैरह है, आप अगर वहाँ घूमने जाते हो तो वहाँ मिलेंगे, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे पहाड़ है तो यहाँ पे या पानी है यहाँ पे और सैंड भी है, तो या सी बीच एरिया भी हो सकता है, ऐसा जगह जहाँ आपके घर के पास समुद्र हो, सी बीच एरिया हो। अगर नहीं है तो लाइक मुंबई में है, गोवा में है, कहीं पे भी, तो आप वहाँ मिल सकते हो इस पर्सन से, लाइक बाहर मिलोगे घूमने फिरने, ट्रेन या प्लेन वगैरह में। ठीक है, देखिए ये चीज़ है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड मुझे जहाँ तक लग रहा है, देखिए फिर से यहाँ पे वाटर है, तो सी बीच एरिया ज़्यादा लग रहा है। हो सकता है कि आप बैठे हो, ये यहाँ आपके सामने से जाए, या फिर आपको देखे, या फिर होता ना बात थोड़ी सी होते होते बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप एक ही बस पे बैठे हो, ट्रैवल बस होता है, आप भी ट्रैवल उसी बस पे कर रहे हो, वो भी उसी बस पे कर रहे हैं, लेकिन घूमने जा रहे हो। ठीक है, कहीं पे भी जाते हो तो वहाँ पे आप मिल सकते हो, ये चीज़ है। और फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं आप दोनों की बातें हो सकती है। हो सकता है वो आपके पहले सीट पे बैठे हो और उसके पीछे आप बैठे हो, फिर धीरे धीरे आप मिलोगे, बात करोगे। आई थिंक सबसे पहले कुछ शेयरिंग करोगे, एक दूसरे से कुछ शेयर करोगे, कुछ सामान, ये चीज़ दिखते हुए नज़र आ रही है। कुछ शेयर करोगे और शेयर करने के बाद होता ना थैंक यू, वेलकम वगैरह, फिर कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, कितना दिन तक रहोगे, मुझे तो घूमना फिरना पसंद है। तो इस तरह की बातें होते 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 आप दोनों और भी ज़्यादा बात करने लगोगे, और ये बात होते होते नंबर एक्सचेंज होंगे, बात होगी, और फिर कहीं ना कहीं ये बात होते होते प्यार में कब बदल जाएगा ये फिर आपको भी नहीं पता। तो ये चीज़ दिख रहा है। ठीक है, मतलब ना आप अपने सिटी में मिल रहे हो, ना वो कहीं घूमने की जगह पे मिल रहे हो, तो कि जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। हो सकता है कि इनकी ट्रैवल एजेंसी हो, ये कहीं पे घुमाने ले जाते हैं, आप इनकी एजेंसी के थ्रू घूमने जा रहे हो और आप ही इनसे मिले और एक दूसरे को पसंद कर लिया, लेकिन ट्रैवल करते हुए प्यार हो रहा है। वाह, बहुत ही अच्छा बात है। चलो, लास्ट जो कार्ड है वो प्रिडिक्ट होगा कि किस डायरेक्शन में आपको मिल सकता है ये पार्टनर। ठीक है, किस डायरेक्शन में जाना,
और कितना मंथ, कितना दिन, कितना साल, जो भी है इस कार्ड्स में हम देखेंगे। और ये कार्ड सिर्फ एक ही कार्ड होगा जो कि बताएगा कि कौन सा महीना और कितना टाइम लगेगा। तो चलिए जल्दी से मैं एक कार्ड निकाल ले रही हूँ। ओके, जो कार्ड है वो है 6 ऑफ स्वर्ड्स। देखिए यहाँ पे भी पानी है ना, और स्वर्ड्स के कार्ड है। तो मेरा कार्ड निकालने का ये इसका मतलब ये था कि सबसे मैं बता दूं कि कितने दिन, महीने, साल, कितने टाइम लगेगा। तो मैं बताती हूँ कि हफ्ते। यस, जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके 6 हफ्ते, ठीक है। या फिर जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो उसके 6 वीक जो होते हैं ना, 6 वीक्स लग सकते हैं आप अपने पार्टनर से मिलने के लिए, आपके सोलमेट से मिलने के लिए, ठीक है। और यस, कहाँ पे मिलोगे मैंने फिर से ये बता ही दिया कि सी बीच एरिया है। और यस, और डायरेक्शन, यस डायरेक्शन जो है वो है आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपका ये पार्टनर मिलेगा। अगर आप कहीं प्लानिंग कर रहे हो तो जिस भी जगह आप रहते हो तो आपका जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, अगर आप अपने घर से भी जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो होता है उस जगह पे ये इंसान आपका वेट कर रहा है, या फिर वेट भी नहीं कर रहा है, तो आप वहाँ पे जाओ, उनसे मिलो और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यस, ये सोलमेट है मेरा, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे द डेविल का जो यहाँ पे एक रिलेशनशिप को दिखाता है। तो जैसा आप सोच रहे हो वैसा भी वो सोच रहे, तो हो सकता है दोनों को ही फर्स्ट साइड जो लव होता है ना वैसा हो जाए, क्योंकि दोनों ही सिंगल हो। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक जो है एक जो है, शायद आप पहले आपका थोड़ा रिलेशन था बट वो चला नहीं, लेकिन जो जिससे आपका रिलेशन बनेगा वो हो सकता है कि उसकी कोई भी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं था। आपका हो सकता है पास्ट कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन आप वो छोड़ो, जो हो गया पास्ट था। लेकिन अब ये जो इंसान मिलेगा, क्योंकि देखिए इसकी जो नेचर है ना बहुत ही प्यारी है, बहुत ही फन लविंग पर्सन है। तो जो भी आपकी तकलीफ़ थी ना ये दूर कर देगा, ठीक है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करो। और मेरा इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे भी फॉलो करो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो यस, मैं अब पर्सनल रीडिंग ले रही हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज कीजिए और मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करती हूँ। तो चलिए, मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि व्हेन एंड वेयर यू फाइंड योर सोलमेट। तो उससे भी पहले हमें ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी पर्सनालिटी क्या है, क्योंकि मैं ये बता सकती हूँ कि मंथ कौन सा रहेगा, कितने दिन लगेंगे और क्या डायरेक्शन में हो सकता है। तो अगर मैं कोई डायरेक्शन बता दूँ, लेकिन जब तक उनके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी या थोड़ी सी भी हिंट्स नहीं रहेगी उनकी पर्सनालिटी के बारे में, तो आप कैसे फाइंड कर पाओगे। तो ये जो 3 कार्ड्स मैं अभी निकालूंगी उनकी पर्सनालिटी के लिए, ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। 2 कार्ड्स आ चुके हैं, ये हेल्प करेंगे आपको और भी जल्दी आपको उनसे मिलने के लिए, ठीक है। हो सकता है वो अभी भी आपके आसपास हो या फिर हो चुका है, ऐसा इंसान आ चुका है, बट आप उनके पर्सनालिटी के बारे में नहीं जानते, तो आप नहीं पता कर पाओगे कि यस, ये मेरा सोलमेट हो सकता है ना। तो चलिए, पहला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा है 9 ऑफ कप्स एंड द लास्ट वन रिवर्स में है रिवर्स में समझ में नहीं आ रहा है, ओके, 4 ऑफ कप्स, ठीक है। ओके, तो जो भी ये जो 3 कार्ड्स है ये आपके सोलमेट के पर्सनालिटी के बारे में है, ओके। तो देखिए यहाँ पे देखिए जो पेंटिकल्स का कार्ड है वो है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हो सकता है कि आप या फिर आपका पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो। फिर है उसके बाद कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, और फिर से है यहाँ पे कप्स, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो हो सकता है आप या फिर आपका होने वाला सोलमेट इस राशि से बिलोंग करें, ओके। तो चलिए उनकी पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं। तो देखिए उनका जो पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं यस, शर्माने वाले इंसान नहीं है, शर्मीले इंसान बिल्कुल नहीं है। मेहनत करना उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है कि जब उनके आप घर जाओ
ठीक है। ऐसे तो आप अभी तक मिले नहीं हो, लेकिन कभी भी इन फ्यूचर में ऑब्वियसली मिलोगे, मैं बोल रही हूँ तो मिलोगे। तो जब भी उनके घर जाओगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा आपका फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि वो मेरा सोलमेट है, बहुत लोगों को नहीं पता रहता है। तो हो सकता है कि बहुत ऐसे दोस्त आप जाते हो किसी के घर, तो आप देखिएगा उसके घर पे उसके जो रिवॉर्ड्स है, उसके जो सर्टिफिकेट्स है, उसने बहुत कुछ अपने लाइफ में अचीव किया है। अगर आप किसी ऑफिस में भी जाते हो तो उसका जो टेबल है, जो भी उसने अभी तक अचीव किया है वो चीज़ उसने रखी होगी, या फिर उसका क्या जो गोल्स वगैरह है लाइफ को लेकर वो चीज़ उसने रखी होगी। यस, मुझे इस साल तक ये करना है, उस साल तक वो करना है, उसके बाद मुझे इस पोजीशन तक पहुंचना है। तो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा मैच्योर पर्सन हो सकते हैं, लाइफ को लेके बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो फन लविंग नहीं है, लेकिन मैच्योर बहुत ज़्यादा, लाइक चीज़ों को हमेशा वो चाहते हैं कि सही वक्त पे रहकर किया जाए, ठीक है। समय के बहुत ही ज़्यादा लाइक डिसिप्लिन पर्सन हो सकते हैं, बट खड़ूस नहीं होंगे, मैं ये बता दूँ, ठीक है। और मुझे ज़्यादा ऐसा लग सकता है कि इनकी हाइट नॉर्मल स्टैंडर्ड हाइट होगी, और थोड़े से फैटी हो सकते हैं, थोड़े से मोटे हो सकते हैं, बट लुक्स हो सकता है इनका थोड़े से डार्क और या फिर विटिश कॉम्प्लेक्शन के हो सकते हैं, फेयर नहीं है, विटिश और या फिर थोड़े से डार्क, बट उतने भी नहीं, ओके, ठीक है। और अगर उनके न्यू चीज़ों में पार्टिसिपेट करना उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, किसी भी टाइप की कंपटीशन में जाना उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ठीक है। एक्टिविटी उनको, हर टाइप की एक्टिविटी उनको करना अच्छा लगता है, लाइक चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, म्यूज़िक हो, डांसिंग हो, मतलब हर एक चीज़ उन्होंने सीख कर रखा है। और हर चीज़ का मैंने कहा ना कि पहले ही हर चीज़ को सजा कर रखते हैं, लाइक उनकी जो सर्टिफिकेट्स हैं, उनके अवार्ड्स हैं। तो जब भी अगर आप किसी ऐसे इंसान के घर जाते हो, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता और बाद में पता चलता है कि अच्छा ये मेरा सोलमेट है, तो ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ ये चीज़ कि यस, करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, और आई थिंक हमेशा कंपटीशन की तैयारी करते रहते हैं, है ना, सरकारी नौकरी वगैरह की, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए हमेशा तैयारी करते रहते हैं। और अगर उनके हाथ से कोई एक मौका छूट जाता है तो दूसरा मौका ढूंढ लेते हैं अपना करियर बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फोकस पर्सन हो सकते हैं ये करियर को लेकर, पैसे कमाने को लेकर, ठीक है। और बहुत ही कम एज से, मुझे जहाँ तक लग रहा है बहुत ही कम एज से ही इन्होंने स्टार्ट कर दिया था अपना करियर बनाना। और आई थिंक मनी हो सकता है शुरू में कुछ ना कुछ ये पार्ट टाइम कुछ ना कुछ काम करते भी थे जब वो कॉलेज में भी थे, या फिर अगर आप किसी ऑफिस में भी काम करते तो जो वक्त बचता है, जो समय बचता है, उसमें भी ये वो काम करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हार्ड वर्कर है ये, हार्ड पर्सन, मतलब हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं, फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं। और आपसे भी जब ये कनेक्ट होंगे, आपसे भी ये जब मिलेंगे, तो आपके लिए भी उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये जो इंसान है बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये थी थोड़ी सी हिंट्स उनके पर्सनालिटी को लेकर, ताकि आपको इजी हो जाए कि फाइंड करना कि कैसा होगा, तो ऐसा होगा, ओके। चलो, अब हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि कहाँ वो मिलेंगे आपसे, कहाँ मिल सकते हैं, ओके। तो चलो 2 कार्ड्स निकालती हूँ। पहला कार्ड जो है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, देन नंबर 11 जस्टिस, ओके। तो देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि आप दोनों कोई कानूनी कार्रवाई जहाँ होती है, लाइक पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं, पुलिस स्टेशन के बाहर, ठीक है। हो सकता है कि ये जो इंसान हो वो खुद पुलिस में काम करता हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। आप रिपोर्ट लिखाने गई किसी चीज़ के लिए और आप इनसे मिल गए, ओके। या हो सकता है ये वकील हो सकते हैं, कोई कानूनी काम के लिए आप इनसे मिल सकते हो, या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि ये कंपटीशन की तैयारी करते हैं, लाइक गवर्नमेंट जॉब। आपने ध्यान दिया होगा, अगर ध्यान नहीं दिया होगा तो आप पीछे
वीडियो को करो। और मैंने पहले ही कहा था कि कंपटीशन की तैयारी कर दे, लाइक गवर्नमेंट जॉब वगैरह, तो यस, तो हो सकता है कि लॉयर भी हो सकते हैं, ठीक है। किसी कानूनी कार्रवाई के लिए, किसी चीज़ की एडवाइस के लिए आप इनसे मिलने जा सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे पेंटिकल्स है, अर्थ साइन है, तो लाइक ज़मीनी जायदाद जो होती है, फिर उस चीज़ से रिलेटेड जो एडवाइस होती है, आप वो चीज़ एडवाइस आप अपने इस इंसान से पास आप जा सकते हो, तब आपको ये इंसान मिल सकता है, ये आपका सोलमेट मिल सकता है, ठीक है। और बहुत लोगों के लिए मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बैंक, यस, आप बैंक में इस इंसान से मिल सकते हो, ठीक है। अगर आप बैंक में काम करते हो तो हो सकता है ये आपका कलीग हो, आपसे सीनियर हो, ठीक है, लेकिन आपको ही नहीं पता कि आप इनसे प्यार करते हो, ये आपका सोलमेट है। हो सकता है वो आपको लाइक करते लेकिन आपको नहीं बोल पाते होंगे, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक देखिए कितना मिरर इफ़ेक्ट है यहाँ पे, ये नंबर देखिए, ये है 9 और ये है 11, सिर्फ लाइक मिरर इफ़ेक्ट लग रहा है। तो यही चीज़ है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप जो भी आपका सोलमेट है, बहुत लोगों के लिए या तो एक ही फ्रेंड सर्कल में हो सकते हो, एक ही ट्यूशन वगैरह में पढ़ते होगे, ठीक है, एक ही जगह से आप कंपटीशन की तैयारी करते होगे, और एक ही या फिर आपका वर्क प्लेस हो सकता है, सेम टू सेम हो सकता है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, ट्यूशन हो, या फिर काम का जगह। और मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे को जानते हो, समझते हो, लेकिन आप दोनों को ही नहीं पता, लाइक आपको नहीं पता कि ये मेरा सोलमेट है। और बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे पेंटिकल्स को देखते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक से रिलेटेड, लाइक बैंक में मिल सकते हो, या फिर कोई चीज़ होगी, ठीक है, कानूनी तौर पर, जहाँ पे आप इनसे मिल सकते हो, ठीक है। या तो ये लॉयर होंगे या जज होंगे, जज तो नहीं, सॉरी, लॉयर, और पुलिस स्टेशन के बाहर मिल सकते हो, किसी कार्रवाई के लिए आप जाओगे, या फिर कुछ पेपर वगैरह साइन कराना है, कुछ भी ऐसा, तो आप स्कूल, लाइक होता है ना मिलिट्री स्कूल वगैरह, कुछ ऐसा, वहाँ पे भी मिल सकते हो। बैंक तो श्योर है, बैंक मुझे पूरा लाइक 90% लग रहा है कि बैंक में मिलोगे, और आप दोनों ही एक ही जगह काम करते हो, बट आपको ही नहीं पता कि वो जो इंसान आपको जो लाइक कर रहा है वो आपका सोलमेट है, क्योंकि आपने शायद नज़र झुका कर रखा है इस वजह से, ठीक है, चीज़ों को आप शायद इग्नोर कर रहे हो इसलिए, ठीक है। चलो, अब हम लोग लास्ट में जो कार्ड निकालेंगे वो ये प्रेडिक्ट करेंगे कि कौन सा डायरेक्शन में आप मिल सकते हो, और किस मंथ आप मिल सकते हो, और कितना समय लगेगा, दिन लगेगा, महीने लगेंगे, हफ्ते लगेंगे, या फिर साल लगेंगे। तो जो भी है ये लास्ट कार्ड में है, ओके। तो चलिए, ये है आपका कार्ड जो है 5, देखिए यहाँ पे भी सेम वही चीज़ आया है, द हायरोफेंट, ओके। तो द हायरोफेंट का कार्ड आया, तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि साल लगेंगे, ओके। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, लेकिन जानने के बावजूद भी आई थिंक अभी भी आपका जो मिलना है वो साल भर लग सकते हैं, लाइक इस साल के अंदर नहीं, अगले साल तक आप लोग ज़रूर मिलोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही जानते हो, एक दूसरे को मानते हो, लेकिन फीलिंग्स को दबा कर रखे हो। तो अभी भी जो फीलिंग्स है वो बाहर, जब तक बाहर नहीं आएगी तो कैसे पता चलेगा। तो यही कहीं ना कहीं इस वजह से आप लोग दोनों ही शायद टाइम लोगे, क्योंकि जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि दोनों ही चाहते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे फीमेल और मेल दोनों ही एनर्जी, दोनों ही ये चाहते हो कि पहले कुछ बन जाए, उसके बाद ये चीज़ में आगे बढ़े, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सोलमेट का ये जो जर्नी है वो आपको साल भर लग सकता है, ठीक है। टाइम है, अभी भी आप एक दूसरे के पास आना, एक दूसरे की फीलिंग शेयर करना, और भी क्लोज आना, साल भर का समय लग सकता है द हेरोफेंट का कार्ड देखते हुए, ठीक है। और अगर मैं डायरेक्शन बताऊं तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन मुझे जहाँ तक लग रहा है, यस, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपका पार्टनर, आपका सोलमेट मिल सकता है, ठीक है, ओके। चलो,
आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।